बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप सीज़न में सरसों का साग बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे, और साग बनाने में आपको घंटों लग जाते होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको साग की रेसिपी देने जा रहा हूँ, उससे ये मिनटों में बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके खाने में हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं, बल्कि दोस्तों यही तो आपकी गट के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज हम बनाएंगे शलजम के पत्तों का साग। दोस्तों, आमतौर पर हम शलजम की सब्जी तो बना लेते हैं, पर पत्तों को फेंक देते हैं। लेकिन जितने फायदे शलजम की सब्जी के हैं, तो उससे ज्यादा फायदे इसके पत्तों में हैं, और पत्ते भी इसके काफी ज्यादा होते हैं। अब इन पत्तों में से कौन कौन से पत्ते लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो शलजम को पत्तों से अलग कर देते हैं। अब ये जो ग्रीन वाली लीफ हैं, जिनमें कोई दाग धब्बा नहीं है, ये वाले आपने लेने हैं। इस तरह के पत्ते कि जिनके किनारे पीले पीले से हैं या कोहरे की वजह से काले काले से पड़ गए हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपने सिर्फ सब्ज पत्ते ही लेने हैं और बाकी के पत्तों को छांटकर अलग कर देना है। और जो छांटी के बाद पत्ते आपके पास बचेंगे, वो भी अच्छे खासे पत्ते होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कच्चे कच्चे पत्ते हैं और बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं। तो अब इनको कट करने के लिए सिमिलर वही तरीका ही है जो पालक की गंदलों को कट करने का है। जहां से पत्ता स्टार्ट होता है, वहीं से आपने इसे कट कर लेना है। और जब इनको इकट्ठा करके कट करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा गंदल को अलग कर देंगे और बाकी के पत्तों को बिल्कुल पालक की तरह से बारीक बारीक कतर लेंगे। और कट करने के बाद आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सरसों का साग है या शलजम के पत्तों का साग। अब इसी तरीके से जैसे हम साग में पालक डालते हैं ना, सिमिलर वैसे ही आपने पालक की एक गुट्ठी इस साग में भी डालनी है। और पालक के भी एंड पत्ते पर आपने गंदल को अलग कर देना है। और इनको भी बिल्कुल वैसे ही कट करना है जैसे आपने शलजम के पत्तों को कट किया है। दोस्तों, शलजम के पत्तों में और पालक के पत्तों में एक चीज जो है वो बिल्कुल कॉमन है, और वो है इनके ग़िज़ाई अज्जा। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और बी कम्प्लेक्स के काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इनके साथ साथ में आप एक आध शलजम भी शामिल कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर डालना हो तो पतले पतले से स्लाइसेस करके ही डालना है। इससे होगा ये, एक तो ये जल्दी से गल जाएंगे और दूसरा इन्हें मैश करने में बहुत आसानी रहेगी। और शलजम के साग को टेस्टी और करारा करारा बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए 5-6 सूखी लाल मिर्चें चाहिए होंगी आपको। जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक, 1 टमाटर और 5-6 हरी मिर्चें, और साथ में हरा प्याज। हरा प्याज ना हो तो दोस्तों सूखा प्याज भी चलेगा। अब सबसे पहले आपने प्याज को कट करना है, तो जिस तरह का भी कट हो चलेगा, अलबत्ता व्हाइट वाले पार्ट को आपने अलग रखना है। ये शुरू में फ्राई होगा और सब्ज वाले पार्ट को हम आगे चलकर डालेंगे। और टमाटर को आप जैसे रूटीन में कट करते हैं वैसे ही कट कर लीजिएगा। हरी मिर्चें 3-4 तो आपने साबुत ही लेनी है और बाकियों को रफली सा कट कर लेना है। अब पकाने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, इतना कम कि इसमें जस्ट प्याज ही फ्राई हो सकें। और ये हरे प्याज हैं, तो 2-3 बारी में तो इन्हें आपको स्टर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये नरम होंगे और सौते बनेंगे। और इसके बाद में डालना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को भी पकाना है लहसुन के कच्चेपन की हीक के खत्म होने तक। और फिर डाल देने हैं इसमें कट किए हुए टमाटर। और टमाटरों को भले आप थोड़ा सा ही फ्राई कर लीजिएगा और डाल दीजिएगा इसमें नमक मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सब को जब आप मिलाएंगे तो ये सूखा सूखा सा मसाला बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बल्कि सीधा ही इसमें शलजम के कट किए हुए पत्ते डाल देने हैं। अब ये पत्ते वैसे ही हैं कि जैसे सरसों का साग होता है,
फूले फूले से हैं तो अभी सिर्फ 1-2 मिनट ही इन्हें आप पड़ा रहने दीजिएगा और फिर जब थोड़ा सा ही हिलाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। अब जब नीचे बैठ जाएं फिर डालना है आपने इसमें पालक, और पालक को डालकर बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, बल्कि इन्हें स्टीम में पकने के लिए आपने कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। अलबत्ता दरमियान में 1-2 बारी में चम्मच ज़रूर हिला दीजिएगा ताकि साग आपका नीचे न लगे। बल्कि एक बारी में मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इन पत्तों ने पानी कितना छोड़ा है। और दोस्तों यही वो पानी है जो आपके मैदे को दुरुस्त रखता है, खाने पीने की चीज़ों को जल्दी हजम होने में हेल्प करता है और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जैसे पेचीदा प्रॉब्लम्स को हल करता है। अब इसी पानी में डालने हैं आपने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए शलजम, और शलजम को बहुत अच्छे से मिक्स करके दोबारा से कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप देखेंगे तो सब्जी आपकी पक चुकी होगी और शलजम भी गल चुके होंगे, लेकिन ये होंगे अपने रियल टेक्सचर में, यानी स्लाइसी शेप में। तो इन्हें इक्वल करने के लिए पत्तों को और शलजम को एक बनाने के लिए थोड़ा हैंड मैशर से आप मैश कर लीजिएगा। इससे शलजम पत्तों के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और साग में मलाईमत सी आ जाएगी और साग आपका सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि नीचे बेस में जो पानी था वो भी साग के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब इसमें हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट डाल दीजिएगा और कट की हुई हरी मिर्चों को भी शामिल कर दीजिएगा, और साबुत हरी मिर्चें भी आपने यहीं पर ही डाल देनी है। अब ये शलजम के पत्तों का साग जो है ये बन गया है, और अगर आप इसे शलजम के पत्तों की भुजिया कहें तो वो भी रेडी हो गई है। अब इसे आपने तड़का लगाना है, और तड़का लगाने के लिए आप घी या ऑयल जो भी चाहें वो ले लीजिएगा, पर साथ में ही गर्म होने पर लहसुन कट किया हुआ डाल दीजिएगा, और लहसुन को थोड़ा सा ही डाल के डाल दीजिएगा आप साबुत जीरा। और दोस्तों साबुत जीरे को आप पकाने की जरूरत तो है ही नहीं, ये अपने आप से ही फ्राई हो जाता है। अलबत्ता सूखी लाल मिर्चें आपने ही डालनी है, और थोड़ा सा हिला जुला कर डाल दीजिएगा इसे सीधा ही साग के ऊपर। अब लास्ट में गार्निशिंग के लिए, टेस्ट के लिए जूलियन कट किया हुआ अदरक डाल दीजिएगा, और हरा धनिया तो खैर आप डालेंगे ही, उसकी तो मुझे सजेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस आसान से तरीके से रेडी हो जाएगा आपका डिफरेंट टेस्ट वाला, मिनटों में बनने वाला शलजम पत्ते का साग। दोस्तों अब शलजम लेते हुए आपने पत्ते सब्जी वाले के पास ही नहीं छोड़ देने हैं, बल्कि उन्हें आपने साथ में ही ले आना है। एक दिन शलजम की सब्जी बना लीजिएगा और दूसरे दिन में शलजम के पत्तों का साग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।